Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigal. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज आपके LLB और BLLB में जो लीगल लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है उसमें लीगल मैक्सिम पूछी जाती हैं। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम मुझे लगी मैंने उनको मतलब किस तरीके से याद कराएं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लीगल मैगज़ीन जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत बोरिंग और टेक्निकल लगता है। तो आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लीगल मैगज़ीन कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैंने लीगल मैगज़ीन बताई हैं और इनका मीनिंग भी बताया। मीनिंग बहुत इजी तरीके से बताया है और मैं याद करने का जब हम बोलते हैं और आप मेरे साथ साथ उसे याद करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए, पहली क्या है? एब इनिशियो। एब इनिशियो, इनिशियो का मतलब क्या होता है आप याद करिए, इनिशियल। तो इनिशियल मीन्स शुरू से, तो एब इनिशियो का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब आप एब इनिशियो देखिए, इनिशियो से याद रखिए कि इनिशियल तरीके से, तो अब इनिशियो क्या हो गया? शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एडॉप्ट, आपको पता है कि जब भी कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो जब तक हम उसे परमानेंटली फिल नहीं करते तो हम किसी भी फैकल्टी को एडॉक्टली जो है अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो एडॉक्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर आपने काम के लिए या किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप उसको अपॉइंट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एडॉक्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉर द पर्टिकुलर एंड एट हैंड। इट मीन्स कि आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए आप कोई चीज कर रहे हो तो वो थोड़े टाइम के लिए ही होती है, तो ये पर्टिकुलर एंड के लिए होती है तो उसको बोलते हैं आप एडॉप्ट। फिर है आपका एक्शन पर सी। एक्शन ले लो भाई, एक्शन पर सी से आप क्या ध्यान रखना? एक्शन ले लो। तो इट मीन्स अगर कोई एक्ट ऐसा है जहां पे आपको ये भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उस एक्ट की वजह से आपको डैमेज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो एक्ट जो है पनिशेबल है, जो भी एक्यूज्ड है उसे पनिशमेंट होगी होगी, चाहे विक्टिम ये प्रूव ना भी दे कि उसको कोई डैमेज हुई है, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन पर सी। तो इसे याद रखिएगा कि भाई हमें जो है एक्शन लेना है। फिर आपका फोर्थ आता है एसेंटियो मेंशियम। ठीक है, तो एसेंट से बना एसेंटियो, तो एसेंट माने क्या होती है? एक्सेप्टेंस। तो एसेंटियो मेंशन का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, कि दो माइंड एक तरीके से ही वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की एक्सेप्टेंस एक जैसी है, तो एसेंटियो मेंटियम। फिर है आपका बोना वैकेंशिया। तो वैकेंशिया से समझिए कि वैकेंसी होती है, तो वैकेंसी में क्या होता है कि उस वाली पोजीशन पे कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए ये है गुड्स विदाउट ओनर। जिस गुड्स का कोई भी ओनर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे बोना वैकेंशिया। फिर बोनाफाइड। बोनाफाइड में याद रखिए, आप बॉन फायर चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो बोना से याद रखिए बोन फायर। तो उसमें क्या होता है? आपको बहुत अच्छा लगता है तो बोनाफाइड हो जाता है गुड फेथ में। अगर हम कोई चीज जो है, हमारे दिमाग में कोई गलत इंटेंशन नहीं है, हम बहुत अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गुड फेथ। मैं एक बार और रिवीजन करा देती हूँ। एब इनिशियो मीन्स इनिशियल, शुरू से। एडॉक मीन्स आपकी एडॉक वैकेंसी लगती है तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एंड के लिए। एक्शन पर सी, भाई एक्शन ले लो कि आपको डैमेज नहीं भी हुई है तो भी अगर आपके विरुद्ध किसी ने कोई गलत काम किया है और वो पनिशेबल है तो उसे हम बोलेंगे एक्शन पर सी। एसेंशियो मेंशियम मीन्स एक्सेंट, आपकी मतलब एक्सेप्टेंस है, तो इट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, कि दोनों के दिमाग एक जैसे हैं, दोनों उस चीज पे अपनी एक्सेंट दे रहे हैं। बोना वैकेंशिया, वैकेंशिया मीन्स वैकेंसी जहां पे कोई भी पर्सन नहीं होता है, तो इसका मतलब गुड्स विदाउट ऑनर। बोनाफाइड क्या है? कि आप गुड फेथ में कोई भी काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं डी फैक्टो। डी का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो मतलब फैक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब जो फैक्ट तरीके से बताती है, इन फैक्ट जो चीज होती है वो डी फैक्टो। डी ज्यूर, ज्यूर से याद रखिए ज्यूरी, और ज्यूरी किससे रिलेट करती है? लॉ से, तो डी ज्यूर हमेशा बाय लॉ होता है, और डी फैक्टो में तो फैक्ट आ ही रहा है तो ये इनफैक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डिक्टम। डिक्टम मतलब जैसे कोई डिक्टेट कर रहा हो, तो डिक्टम आप याद रखिए डिक्टेशन से। तो इसमें क्या होता है कि जज जब भी प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टम।
जैसे डिक्टेशन में बच्चे लिखते हैं, उसी तरह से जज ने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो उसको हम बोलेंगे डिक्टम। एक्स पार्टी तो बहुत फेमस है, बड़ा यूज होता है। आपको पता है किसी भी केस में जो है दो पार्टी होती है, तो अगर एक पार्टी हियरिंग पे आ ही नहीं रही है तो जज कभी कभी उसकी एब्सेंस में जो है डिसीजन दे देता है या प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एक्स पार्टी। एक्स का मतलब है बाहर निकल गई एक पार्टी, तो एक पार्टी की एब्सेंस में जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है या कोई डिसीजन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स पार्टी। नेक्स्ट है आपका फैक्टम प्रोबेंस। फैक्टम तो पता ही है फैक्ट होगा, प्रोबेंस कर लीजिए कि रेलिवेंट फैक्ट। फैक्टम प्रोबेंस मीन्स रेलिवेंट फैक्ट। अब नेक्स्ट है आपका हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस आपको पता है जो बहुत सारी रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए देता है, उसमें एक आपकी जो रिट होती है उसका नाम है हबीस कॉर्पस। इट मीन्स अगर पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट कर लिया है तो जो है आपको जज के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाए, तो उस चीज के लिए कोर्ट जो रिट लिख के देता है उस रिट को हम बोलते हैं हबीस कॉर्पस। अब नेक्स्ट है आपका इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मियर फैक्ट है, सिर्फ फैक्ट है, तो फैक्ट हो गया तो मियर फैक्ट हो गया इप्सो फैक्टो। इंटर एलिया, एलिया से आप कर लीजिए अमोंग, तो अमंग अदर थिंग और सब चीजों के बीच में कुछ है तो उसे बोलेंगे इंटर एलिया। फिर नेक्स्ट है आपका जस कॉगन। जस किससे लगे आपको कि जस जो है ज्यूरी से रिलेट करता है और ज्यूरी किससे रिलेट करती है, लॉ से। कॉगन मीन्स कंपेलिंग, जो हमें मानना जरूरी है, तो जस कॉगन क्या हो गया, कंपेलिंग लॉ। ठीक है, जस को आप ज्यूरी से रिलेट करिए, ज्यूरी लॉ से रिलेट होती है और कॉगन्स मीन्स कंपेलिंग, तो जस कॉगन्स का मतलब हो गया कंपेलिंग लॉ। अब मालाफाइड, मालाफाइड समझिए बोनाफाइड का बिल्कुल उल्टा है। बोनाफाइड गुड फेथ में होती है, मालाफाइड बैड फेथ में होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, शो तो आप ये कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में इंटेंशन गलत चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं मालाफाइड। फिर है आपका नेमो डिबेट बिस वक्सारी प्रोना एट एडम कॉजा। तो नेमो से रखिए कोई भी नहीं, एडम कॉजा, कॉजा मीन्स कॉज करने वाला, एडम मीन्स आप मानिए सेम ऑफेंस, तो इसका मतलब नेमो मीन्स किसी को भी नहीं, तो सेम ऑफेंस के लिए आप किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकते। तो एडम कॉजा सेम ऑफेंस, नेमो मीन्स कोई भी नहीं, तो मतलब किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, तो ये हो जाएगा आपको नेमो डेबट विस विक्सारी प्रोना एट एडम कॉजा। फिर नेक्स्ट है आपका ओनस प्रोबेंडी। ओनस का मतलब तो पता ही है आपको, बर्डन होता है, तो ओनस प्रोबेंडी क्या हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि अगर कोई केस चल रहा है तो उस केस में जो भी आपके एलिगेशन है उसको प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है, तो उसे बोलते हैं हम बर्डन ऑफ प्रूफ, तो इसे बोलते हैं ओनस प्रोबेंडी। ये काफी वर्ड बार बार यूज होता है। पेरी पासो, भाई 2 बार पी यूज हुए, पेरी पासो, तो इसका मतलब इक्वल फुटिंग पे, जब 2 चीजें बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरी पासो। अब नेक्स्ट है आपका पर क्यूरियम। पर क्यूरियम का मतलब होता है कोर्ट की कोई डिसीजन या ओपिनियन होता है तो उसे बोलते हैं पर क्यूरियम। क्यूरियम से देखिए कोर्ट, तो पर मीन्स जैसा कहे, तो कोर्ट का जो डिसीजन या कोई ओपिनियन होती है उसे हम बोलते हैं पर क्यूरियम। फिर नेक्स्ट है क्यूड प्रो क्यू। प्रो क्यू, तो इसका मतलब है, ये मतलब रिदम इनकी अच्छी सी लग रही है, प्रो क्यू, तो इसका मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज, समथिंग फॉर समथिंग, उसे बोलते हैं क्यूड प्रो क्यू। फिर है आपका रेस इस्पा लॉक्यूटर। रेस इस्पा लॉक्यूटर, इसका मतलब कोई चीज के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो चीज खुद बोल रही है, तो उसको बोलेंगे रेस इस्पा लॉक्यूटर, मतलब वो चीज खुद बोलती है। जैसे कि अगर कोई डेड बॉडी है, उसके पास जो है गन पड़ी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है गन से ही किसी ने इसको मारा है, तो थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। फिर है आपका नेक्स्ट रेक्स जुडिकाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कोई भी मैटर, जुडिकेटेड मीन्स, जुडिकेटेड तो आपको इंग्लिश में डिसीजन पता ही है कि जो जज हो चुका है, जिसके बारे में निर्णय लिया जा चुका है,
तो रेस जुडिकाटा का मतलब हो जाता है जो मैटर पहले ही डिसाइड हो चुका है उसे बोलते हैं हम रेस जुडिकाटा। फिर है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सिपिचर। इसका मतलब होता है कि जुडिशियल डिसीजन को हमें हमेशा करेक्ट मानना चाहिए, हम उस पर कोई भी डाउट नहीं कर सकते। तो रेस जुडिकाटा, जुडिकाटा मीन्स जो डिसीजन निर्णय ले चुका है, तो इसका मतलब जुडिशियल डिसीजन, ठीक है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सिपिटर मीन्स एक्सेप्ट करना चाहिए एज करेक्ट। तो रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सिपिटर का मतलब हो जाता है कि रेस जुडिकाटा मीन्स जो डिसीजन है उसे हमें एक्सेप्ट ठीक मानना चाहिए। स्यू मोटो, स्यू मोटो का मतलब होता है अपने तरफ से, अपने ही मोशन पे। जैसे कि अगर कोई भी गलत हो रहा है या हाई कोर्ट को या जो है सुपीरियर कोर्ट को ये लगता है कि लोअर कोर्ट ने जो है अपनी जुरिडिक्शन से बाहर रह के काम किया है, तो वो अपने आप भी उस केस को ट्रांसफर करा सकती है। तो ओन इट्स ओन मोशन, तो इसे बोलते हैं स्यू मोटो। फिर है आपका यूबी जस इबी रेमिडियम। तो रेमिडियम का तो पता ही है आपको, मतलब रेमिडियम होती है। तो इससे क्या मतलब हुआ, यूबी का मतलब होता है जहां, जस मीन्स अधिकार है आपका, जहां अधिकार है, ईबी मीन्स वहां पे रेमिडी भी है। तो यूबी जस ईबी रेमिडियम का मतलब है जहां अधिकार है वहां पे रेमिडी भी है, कि अगर हमें राइट मिले हैं, कोई हमारे राइट को वॉयलेट करता है तो हमें उसे राइट को वॉयलेट दूसरा ना करे, इसकी भी रेमिडी हमारे पास है। फिर नेक्स्ट आता है वाइस वर्सा। इसका मतलब उल्टी पोजीशन। वाइस वर्सा तो पता ही है कि भाई इसके बदले ये हो जाएगा, नहीं होगा तो ये पहले वाला हो जाएगा, तो ये कहलाता है आपका वाइस वर्सा। लास्ट है आपका विस मेजर। विस मेजर का मतलब होता है जो एक्ट गॉड के कंट्रोल में होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गई, फ्लड आ गई, तो ये सब क्या है, आपके एक्ट ऑफ गॉड है। तो विस मेजर का मतलब हुआ एक्ट ऑफ गॉड। तो आज मैंने 28 जो लीगल मैगजीन थी उनको जो है बहुत इजी तरीके से बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन थी आपकी सारी। आई थिंक कि मेरे साथ करते करते आपको ये सारी लर्न हो गई होंगी। तो एक बार आप मेरी वीडियो और देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल लर्न हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स भी यूज़ की हैं कि इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा बेनिफिशियल लगेगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।